20,000 करोड़ का, लगभग 20,000 करोड़। क्या 1,000 करोड़ होगा इस सरकार में? 1,000 करोड़ कुछ नहीं इस सरकार में। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का बन रहा है, सुनने में आया कई हजार करोड़ का है, और डिजाइन पूरी रॉन्ग डिजाइन है, डिजाइन ही गलत है उसकी। हम तो जब रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि क्या डिजाइन है इनकी। इसलिए ये 1,000 करोड़ का नहीं है। आप दोबारा जानकारी करना, फिर जब हम लोग प्रेस में बैठेंगे तब बात करेंगे। ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला है, और प्रयागराज में अकेले 50,000 करोड़ खर्च हुआ होगा, वाराणसी में 50,000 करोड़ खर्च हो चुका। वो सरकार बीजेपी खुद बता रही है। उन विषय पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने, वोटर लिस्ट में कभी वोट घटाना हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपको एड्रेस देना है, आप किराए पे रहते हैं तब भी आपका एड्रेस मिल सकता है आपको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे आपके, 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ में हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा? इलेक्शन कमीशन। सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उस पर भी प्रेस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे सविता समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, पाल समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, राजभर समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, हम भी नहीं गिने जाएंगे, कुर्मी समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। जो मांग थी, बीजेपी भी उस पर हां कह रही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जाति के आधार पर सेंसस होगा, वो विषय बाद में आएगा। आज केवल वोटर लिस्ट का है। आज बात नहीं है, आज उसकी नहीं है। क्या करोगे? पॉल्यूशन बहुत है, प्रेस पॉल्यूशन है, प्रेस पॉल्यूशन भी है। किसने? शंकराचार्य ने कंस की संज्ञा दी है योगी जी को, और योगी जी की सरकार में मंत्री है, उनका ये कहना है कि कंस से ज्यादा जो है क्रूर उनके मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जांच तो इस बात की होनी चाहिए, और उसी लैब से, जिस लैब से सरकार ने अभी जांच कराई थी मंदिर टूटने की, नमस्ते करने वाला वीडियो और डिप्टी सीएम के पीछे कुर्सी पे बैठने वाला वीडियो, और इशारा कर दिया कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया इसलिए जल्दी टूट जाए। तो कम से कम ये जो फर्जी वीडियो चल रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने का, डिप्टी सीएम के पीछे बैठने का, ये जो एआई से बने हुए चल रहे हैं, कम से कम सरकार को उसी एआई लैब से इसकी भी जांच करानी चाहिए कि कौन फर्जी वीडियो बना करके चला रहा है कि हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं। कौन है ये चला रहा वीडियो? कौन? प्रेस वाला तो नहीं कोई? इस फर्जी वीडियो की जांच होनी चाहिए, कौन एआई से जनरेट कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशालाओं को लेकर के। अभी गौ रक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है। कई अधिकांश गौशालाओं में गया तो वहां पे गायों की मृत्यु हुई। आसपास के क्षेत्रों में जाके जब कवर किया तो गायों के कंकाल तक मिले। आज की अगर गवर्नमेंट आती है तो गायों के लिए क्या करेगी? हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता।
तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाते नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक जो हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है।